हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक कोड का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। डेली टेम्परेचर्स। So given an array of integers, temperatures represents the daily temperatures, right? So daily temperatures दिया हुआ है यहाँ पर। So return an array answer such that answer of I is the number of days you have to wait after the I date to get a warmer temperature। यानी कि ये जो टेम्परेचर उसके ये जो टेम्परेचर है उसके बढ़ता हुआ टेम्परेचर हमें कितने दिन वेट करना पड़ेगा उसके लिए, वो हमें आंसर में देना है। और अगर ना हो, फ्यूचर में ना हो, वो टेम्परेचर बढ़ता ना हुआ, तो हमें आंसर में जीरो रिटर्न करना है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्व करेंगे यूजिंग स्टैक। सो हम पहले टेम्परेचर की लेंथ, एरे की लेंथ निकाल देते हैं, टेम्प डॉट लेंथ करके, राइट। फिर हम एक स्टैक क्रिएट करेंगे इंटीजर्स स्टैक। फिर एक एरे भी क्रिएट करना पड़ेगा, आंसर एरे क्रिएट कर देते हैं एन साइज का ही। फिर फॉर लूप लगाएंगे, फिर अगेन एक वाइल लूप, क्योंकि हमें कंटिन्यूसली चेक करना है इसीलिए। सो हम पहले पूछेंगे कि स्टैक हमारा एम्प्टी तो नहीं है ना। फिर ही चेक करना कि हमें जो कंडीशन लिख रहे हैं वो, राइट। सो टेम्प ऑफ एस टी डॉट पी, ऐसा क्यों लिखा मैं आपको बताता हूँ। नाउ आंसर के एस टी डॉट पी में हम आई माइनस एस टी डॉट पी डिफरेंस हम उसका लेंगे, क्यों लेंगे मैं उसको सबको बताता हूँ। फिर पॉप आउट कर देंगे वो एलिमेंट को। अगर ना मिले तो हम उस इंडेक्स को अंदर पुश कर देंगे, फिर रिटर्न आंसर, राइट। सो देखो, पहले स्टैक क्रिएट किया एन एलिमेंट, यानी ऑलरेडी हमें जीरो वैल्यू पुश कर दिए गई। ऑलरेडी हम जब एरे क्रिएट करते हैं तब उसमें जीरो वैल्यू फिल हो जाती है ऑटोमेटिकली, राइट। फिर हमें जीरो से एन तक हमने लूप चलाई। फिर हमने चेक किया अगर स्टेप एम्प्टी है तो हम पहले उसमें इंडेक्स हमारे डालेंगे, हम एलिमेंट नहीं डालेंगे। वो एक चीज इस क्वेश्चन में ध्यान में रखने की बात है कि हम इंडेक्स डाल रहे हैं इंस्टेड ऑफ दैट एलिमेंट, राइट। सो फिर हम चेक करें टेम्परेचर ऑफ क्या है, यानी कि करंट टेम्परेचर हमारे जो स्टैक में जो एलिमेंट है वो अ, उससे ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो हम जो यहाँ पर पीक, एस टी डॉट पीक क्यों लिखा है क्योंकि यहाँ पर इंडेक्स है स्टैक में, राइट। सो वहाँ वो जो इंडेक्स है उसमें जो आंसर एरे है उसके इंडेक्स पर हमें जो ये डिफरेंस की वैल्यू रखनी है, राइट। सो आई माइनस एस टी डॉट पीक, तभी तो हमें ये वैल्यू मिलेगी 112 जैसी, राइट। सो फिर हमें पॉप आउट करना है क्योंकि उसकी बारी अब खत्म हो गई है, राइट। तो ऐसे करके लूप कंटिन्यूसली चलती रहेगी, फिर हमें आंसर रिटर्न करना है। So this is how we can solve this question. Now we can run this question. देखते हैं। सो आ गया हमारा आंसर केस केस सारे पास हो गए, राइट। सो सबमिट भी कर लेते हैं, कोई गलत ना हो। सो आई थिंक सब कुछ ठीक है, राइट। उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी एन ही रहेगी। क्यों एन रहेगी, क्योंकि यहाँ पर तो दो लूप है। आप लोग बोलेंगे कि वीक ऑफ एन स्क्वायर नहीं होगी, मैं बोलूँ नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये लूप तो एन बार ही चलेगी, ये आपकी बात सही है, तो इसकी तो पीक ऑफ एन ही होगी। लेकिन ये लूप में क्या हो रहा है, हम स्टेप में एलिमेंट डाल भी रहे हैं, राइट। यहाँ से तो पॉप आउट हो रहा है, यहाँ पर भी हम पुश कर रहे हैं। सो पुश और पॉप ऐसे हमारा कंटिन्यूसली ऑपरेशन चल रहा है, तो हमें उसकी कॉम्प्लेक्सिटी नेगलेक्ट हो जाएगी। इसी वजह से
यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन रहेगी, राइट? So this is how we can solve this question. Thank you so much.